हेलो बेटा। आज हम लोग आपका नंबर सिस्टम जो सीबीएसई 9 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 है, वो नंबर सिस्टम बेटा हम लोग देख रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट बेटा आप लोगों को इसमें से पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है बेटा। नेचुरल नंबर्स हम लोग n से बताया जाता है और वो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी ये होता है। फिर आता है बेटा आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स होता है बेटा आप W से जिंदगी स्टार्ट होता है और उसमें जीरो आएगा 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। फिर आता है बेटा आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स बेटा बताया जाता है I से। इंटीजर्स हम लोग I से नहीं तो Z से भी बताया जाता है और वो होता है बेटा निगेटिव नंबर्स डॉट 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 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये होता है बेटा आपका इंटीजर्स। ठीक है। फिर आता है बेटा आपका रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर बेटा हम लोग जनरली Q से बताते हैं और अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म मेथड में हम लोग बताएं तो Q फॉर क्वोशंट है और ये ना बेटा P बाई Q फॉर्मेट में होता है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये बेटा चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है। रैशनल नंबर्स सर इसके फॉर एग्जांपल्स क्या आएंगे? रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी आएगा। क्यों? क्योंकि समझ लो, हाँ फॉर एग्जांपल समझ लो 1 है, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। सर 5 को 5/1 लिख सकता हूँ, दैट इज Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। सर फिर 0 रैशनल नंबर है क्या? हाँ है। क्यों? क्योंकि मैं 0 को 0/5 भी लिख सकता हूँ, 0/anything आंसर इज 0। पर हमारा यहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 है तो 5 ये Q डज नॉट इक्वल टू 0 है मतलब 5 डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 भी हमारा बेटा रैशनल नंबर है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज माय रैशनल नंबर। जो कोई भी एग्जांपल समझ लो 1.5 लिया सर मैंने, 1.5 ये रैशनल नंबर है क्या? हाँ है। क्यों? क्योंकि 1.5 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 15/10, तो 15/10 भी क्या है? Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रैशनल नंबर है। सर मैंने लिखना है -3.75, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों बेटा? इसको मैं ऐसे लिखूंगा -375/100, तो यहाँ पे भी Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रैशनल नंबर है। समझते हैं नक्की? नक्की समझते हैं? ओके। रैशनल नंबर का एक प्रॉपर्टी है बेटा, रैशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका डिवीजन खत्म हो जाता है, मतलब 3/2, तो ये क्या हो गया? 1.5 खत्म, ये यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? 1.5729, पर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब डेसिमल के बाद ये सर्टन पोजीशन पर रिपीट होता है, 5729 5729 5729। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका डिवीजन खत्म ही नहीं होगा पर रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब देखो 5729 5729 ये रिपीट हो रहा है इधर, ये तो आप इसको ना 5729 को ऐसे बार करके लिख सकते, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। समझते हैं नक्की? काय प्रॉब्लेम आहे का? नहीं। तो ये होता है रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग।
बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है आपका रैशनल नंबर्स, ठीक है। इररेशनल नंबर बेटा, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर का मतलब होता है एस। हम लोग इररेशनल नंबर एस से बताते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है बेटा? इररेशनल नंबर होता है, आपको समझने के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब ये डिवीजन खत्म भी नहीं होता है और वो रिपीट भी नहीं होता है, दैट इज द इररेशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है? दैट इज द इररेशनल नंबर। सर मतलब क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया, √2 इज इररेशनल नंबर। हाँ, √2 का आंसर 1.41 हम लोग लिखते हैं, पर वो डिवीजन जो है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है बेटा। नहीं तो अपना पाई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 22/7, पर ये अगर हम लोग ये एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आंसर 3.142 ऐसे 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 समथिंग नंबर्स बदलते जाएंगे और रिपीट भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा। तो दिस इज द नॉन दिस इज द इररेशनल नंबर, दिस इज द इररेशनल नंबर। समझते हैं नक्की? काही अडचण आहे का? नाही। देखो हमने अभी तक क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब n 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। दूसरा देखा होल नंबर 0 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। तीसरा देखा इंटीजर्स जिसमें निगेटिव भी नंबर होते हैं, जीरो होता है, पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी होता है। फिर देखा हमने रैशनल नंबर, वो q से बताया जाता है, p/q, q डज नॉट इक्वल टू 0। और एक कंसेप्ट है P एंड Q बोथ आर को प्राइम्स, ऐसे भी रहता है, हाँ, पर वो हम लोग नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है बेटा? वो टर्मिनेटिंग होते हैं। सर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, पर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो वो रिकरिंग होंगे, ठीक है, इतना याद रखो। इररेशनल नंबर एस से बताया जाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। कोई भी रूट वाला नंबर ले लो, कोई भी नहीं, मतलब √4 लिया तो √4 is 2, तो वो तो रैशनल नंबर है। पर √2 इररेशनल नंबर है, √3 इररेशनल नंबर है, √5 इररेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो पाई 22/7 दैट इज 3.14, ये भी क्या है? इररेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ये एक चीज याद रखना है, कोई भी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का एडिशन होगा तो वो आंसर इररेशनल ही होगा। रैशनल प्लस इररेशनल, आंसर इज इररेशनल। सेम बात है, रैशनल माइनस इररेशनल, आंसर इज इररेशनल। रैशनल इंटू इररेशनल, आंसर इज इररेशनल। रैशनल अपॉन इररेशनल, आंसर इज इररेशनल। ये चीजें बेटा आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। सर कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो मतलब ये आ गया √2, बात समझा ना आपको? √3, यहाँ पे भी √3 आएगा, √5, ये सब क्या है? रियल नंबर्स है। ये सब क्या है? रियल नंबर्स है। समझ में आ रहा है आपको? कुछ इशू है? नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली बेटा अभी इस पे बेस्ट एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना है, समझ में आ जाएगा। हाँ, जिन्हें ये लिखना है बेटा, ये फोटो निकाल लो, आप लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। देखो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पूछा है कि इज 0 इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर है यस, 0 इज अ
रैशनल नंबर। और वो p बाई क्यू फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ। वाई? क्योंकि 0 को मैं 0/5 लिख सकता हूँ एंड 5 क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, विच इज q। बात समझ में आ रहा है आपको? बस, तो ये मैंने इसका आंसर बता दिया कि 0 इज अ रैशनल नंबर। सर हमें सेकंड एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 में से 6 रैशनल नंबर बेटा हमें जानने हैं। तो इसके 2-3 मेथड है बेटा सॉल्व करने के। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखो ये ऐसे है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, समझ लो। 3 और 4 नंबर में से 6 रैशनल नंबर बताओ, तो आप कुछ भी बता सकते हो। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, जो आपके मन में आ गया वो लिख लो। सर अगर उन्होंने 3 और 4 में, अभी ये मुझे दिख रहा है कि 10 रैशनल नंबर है 3.1 से लेके 3.9 तक, इनके बीच में ये इतने रैशनल नंबर है। पर उन्होंने अभी 6-7 ही पूछा है। मान लो उन्होंने 15 पूछ लिया, 15 पूछ लिया, इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, ये आप लोग लिख सकते हैं। सर कैसे? देखो यही मैं, ये 3 है और ये 4 है। अभी तक मैंने क्या किया था, 3.1 किया था, पर 1 के आगे तो 0 रहता है, आपको पता है डेसिमल के बाद। तो ये हो गया 3.10। फिर आप लोग लिख सकते हैं 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 डॉट 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 3.91, सॉरी हाँ 1412, तो 3.23। तो ऐसे होगा, मतलब ये 3.1 और 3.2 के बीच में भी नंबर ऑफ इरेशनल नंबर है, बराबर है। ये 3.19, 3.19 ये आ गया। फिर ये हो गया 3.2, 2 मतलब 20, 2 का मतलब क्या है 20। तो फिर आप लोग लिखोगे 3.21, 3.22, 3.23, 3. ऐसे डॉट डॉट करके 3.29। फिर आएगा 3.3, जो इधर इतना ही था, पर इतने रैशनल नंबर्स आ गए। फिर 3.39, फिर ये हो गया 3.4, ऐसे ये 3.9, फिर ये 4। तो ऐसे इसमें 10-10 मतलब 100 मैं लिख सकता हूँ। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नो इशू। सर नहीं और चाहिए आपको 3 और 4 के बीच में ही, चलो तो 3 और 3.1 के बीच में देख रहे हैं हम लोग, 3.1 और 3.2 के बीच में देख रहे हैं, समझ लो। हाँ मैं मान लो बेटा 3.1 है ना, नंबर ऑफ लिख सकता हूँ मैं देखो 0 है ना, कितने भी मैं 0 ऐड कर सकता हूँ। तो ये हो गया 3.100, 3.101, 3.102, 3.103। तो ऐसे होगा 3.10 हो गया, 11109, 1110, 3.111, 112, 113, 119, 120। फिर आएगा 3.120, 3.129, 3.130। ऐसे आप कितने लिख सकते हो, यहाँ तक लिख सकते हो। फिर आएगा 3.191, 3.192, 3.199 और फिर आएगा 3.200, 3.200 मतलब 3.2। तो ये नंबर ऑफ में 0 बस बढ़ाते जाओ, ये एक मेथड है। बाय दिस एक्सप्लेनेशन आप ऐसे लिख सकते हो। मैं दूसरा भी मेथड है, 3 और 4 में से 6 रैशनल नंबर चाहिए, 3 और 4 में से 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो कुछ नहीं, इसे ये
3 और 4 चाहिए ना आपको, 3 और 4 में से आपको रैशनल नंबर चाहिए। 3 और कितना दिया उन्होंने, 4 ही दिया है, ठीक है। 3 और 4 दिया है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 3 जैसे मैंने बताया 3 और 4 को रैशनल नंबर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ऐसे तरीके से आप ये रैशनल नंबर बेटा लिख सकते हैं। और उसके 2-4 मेथड है, पर वो हमें इतना जाना नहीं है। ठीक है बेटा। सर ये आगे का सम देखो, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 है ना, मैं अगेन नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लिख सकता हूँ, पर अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3/5 को एक ही कोई तो भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। चलो मान लो हम लोग कर लेंगे 5/5, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दो। सर 5/5 ही चाहिए क्या, ऐसे कुछ नहीं है। देखो ये 10/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। नहीं सर मुझे 100/100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कर, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिलेंगे। सेम बात है यहाँ पे भी, क्या किया मैंने, 4 इंटू 5/5 इंटू 5, ये और करके मैं बता रहा हूँ। हाँ 4/5 10 10, तो देखो बेटा ये आंसर होगा 15/25। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज आपको पता है, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया आंसर तो ये 3/5 ही है, ये भी क्या है 20/25 है। बस तो आपको एक्चुअली क्या करना है, 15/25 एंड 20/25 के बीच वाले कोई भी नंबर लिखो। तो आप लोग लिख सकते हैं 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, और इसके बीच में कौन से भी नंबर लिख लो, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, हाँ डॉट 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 24/20, सॉरी 19/25, और ये होगा 20/25। सर पर उन्होंने कितने पूछे थे, 5 पूछे थे, 1 2 3 4, ओके आपने 5 बता दिया, पर ये तो ये नहीं आएगा, 20/25 नहीं आएगा। सर ये तो 4 ही आ गए, तो आप तो गलत हो गए। तो ये हमें समझ में आता है, तो हमने क्या करना है, थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये होगा बेटा 30/50, और ये होगा 40/50। देखो 30 और 40 के बीच में 10 रैशनल नंबर से, 10 नंबर से, ठीक है। नहीं सर उन्होंने 10 पूछे रहते तो मैं 20 से मल्टीप्लाई करता। अगर मैं बेटा ये 20 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा आंसर आता 60/100, और ये होगा 40/100। तो आप इसके बीच के कोई भी नंबर ले लो ना, 61/100, 71/100, 85/100, 86, 60/40 है, सॉरी। तो इनके बीच में अभी 20 आ जाएंगे, इनके बीच में 20 आ जाएंगे, 20/4 80। हाँ तो अभी देखो बस 61/100, 62/100, 65/100, 67/100, कुछ भी ले सकते, 75/100 अप टू 79/100 तक, अप टू 79/100 तक। सर और नंबर चाहिए, और एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करो, 30 से मल्टीप्लाई करो, 40 से मल्टीप्लाई करो, तो जितने चाहिए उतने आप नंबर लिख सकते हो, ये दिमाग में रखना है।
ठीक है। अभी बेटा ये उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान दो, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है। क्वेश्चन है बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या? तो देखो फॉर एग्जाम्पल ना, आपको समझने के लिए, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर क्या होता है? 0 1। तो उन्होंने दिया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हाँ है। 1 होल नंबर है क्या? हाँ। 2 है क्या? हाँ। 3 है क्या? हाँ हाँ, ये सब है। तो आपका आंसर है ट्रू। सर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो यही है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। उन्होंने क्या दिया है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अभी इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या होता है? -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और होल नंबर क्या होता है बेटा? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। 0 होल नंबर है क्या? हाँ है। 1 है क्या? हाँ है। 3 है क्या? हाँ है। -2 है क्या होल नंबर? नहीं है। -2 is not whole number. -2 which is integer is not whole number. तो this is false statement. ये क्या है बेटा? false statement. ये आपका रीजन भी है। ये क्या है? आपका रीजन है। आगे दिया है बेटा, every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. rational number निकालो। every rational number is a whole number. कोई भी नंबर, -2 -1 -3, ठीक है, -1 0 -1 0, फिर 1 2 3/2, ठीक है ना, कोई भी नंबर। हाँ 3/2 इधर आएगा, ये 3, ये क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा? होल नंबर तो 0 1 2 3 4 बस ये दिख रहे, वो 3/2 होल नंबर है क्या? नहीं। तो 3/2 तो नहीं है, -2 भी नहीं है, -2 3/2 which are rational but not whole numbers। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दिस इज माय फॉल्स स्टेटमेंट। समजताय का? कोणाला काही अडचण आहे का रे मित्रांनो? डिफिकल्ट है क्या बेटा? नहीं। ठीक है, चलो, थैंक यू। नेक्स्ट, देखो बेटा, ये आपका दूसरा सम है, दूसरा एक्सरसाइज है। अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। हमें जस्टिफाई करना, हम लोग बराबर है या नहीं है। एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अभी देखो, इररेशनल नंबर क्या होता है बेटा? सर ने बताया, फॉर एग्जाम्पल √2। तो ये आप लोग रियल नंबर पे बता सकते हो क्या बेटा? हाँ, क्योंकि रियल नंबर लाइन क्या होता है? रियल नंबर लाइन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। तो एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मतलब रियल नंबर पे मैं √2 भी बता सकता हूँ, रियल नंबर पे √5 भी बता सकता हूँ, तो हम लोग ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। और आप लिख सकते हो कि रियल लाइन
consist of real numbers which are combination of rational and irrational numbers. ऐसे आप बेटा लिख सकते हो। सर दूसरा देखो, every point on the number line is of the form root of m where m is a natural number. Every point on the number line पे जो भी numbers होते हैं, नंबर लाइन पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1, -2, वेर m इज अ नेचुरल नंबर। तो बराबर है, अगर मैंने समझ लो √1 लिया तो √1 होता है 1, √2 होता है √2, √3 होता है √3, √4 मतलब √4 होगा 2। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेर m इज नेचुरल नंबर। ये यहां तक तो बराबर है, पर याद रखो √(-1), ऑब्वियसली -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है, और √(-1) कभी प्रेजेंट रहता नहीं। √(-1), √(-2) ऐसे कभी देखा आपने? नहीं। उसके लिए फिर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कंसेप्ट है। तो यहां पे बेटा सेकंड स्टेटमेंट है फॉल्स, बिकॉज √(-) numbers are not present। ऐसे आप इसका एक्सप्लेनेशन बेटा लिख सकते हो। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जो रियल लाइन पे आता है वो रियल नंबर होता है, पर हर एक नंबर इरेशनल होता है क्या? नहीं। देखो ना सर, 1 लिया तो √(1) 1 है, वो तो रैशनल है, ये इरेशनल थोड़ी है। √(2) इरेशनल है, √3 इरेशनल है, पर √4 इरेशनल है क्या? नहीं, वो तो रैशनल है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, बिकॉज √4 इज 2 विच इज रियल, सॉरी विच इज रैशनल नंबर। ऐसे आप बता सकते हो। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। समजतंय का रे? काही अडचण आहे का मित्रांनो? नक्की? ओके। उन्होंने ये बेटा दिया है, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन और ऑन द रियल लाइन। तो इसके लिए ना बेटा आपको अभी ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इजी है, सोपा है। देखो बेटा क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ये सब चीजें बेटा आपको लगेगी, ये याद रखना है, ये ले लेना आपने। हाँ, अभी सबसे पहले बेटा एक आप लोगों ने क्या करना है, एक बेटा लाइन ड्रॉ करना है। हाँ, एक लाइन आप लोगों ने ड्रॉ करना है जो आपका रियल लाइन होगा बेटा। जो आपका रियल लाइन होगा, ठीक है? जस्ट अ मिनट। आपने बेटा एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ किया, आपने क्या करना है, इसको बेटा नंबरिंग दे दो, ये 0 है। फिर ये स्केल लेना है आपने, स्केल लेके ये ऐसे इधर नंबरिंग कर दो बेटा। तो देखो ये 1 2 3,
ये ऐसे सेंटीमीटर में आपका नंबरिंग होगा, ये दिमाग में रखो। तो ये है 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, आप इंचेस में ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ये रियल लाइन हो गया। अभी क्या करना है बेटा, आप लोगों ने बराबर यहाँ पे बेटा 90 डिग्री का एंगल लेना है, बराबर आपने 90 डिग्री का एंगल लेना है बेटा। सर वो 90 डिग्री एंगल कैसे लेंगे, तो देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये बराबर 1 पे रखना है बेटा यहाँ पे, और आपने 90 डिग्री पे ऐसे ये कर देना है। इसको मैंने बाजू किया, अपना स्केल ले लिया, ठीक है बेटा। स्केल को ऐसे करो और बराबर बेटा ऐसे आपने एक लाइन कर लेना है। ये हो गया। यहाँ पे ना सर 1 ही क्यों लिया, तो यहाँ पे मैं ये बदल भी सकता हूँ, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी ले सकता हूँ, पर डिपेंडिंग ऑन द विच नंबर वी हैव टू रिप्रेजेंट। तो अभी बेटा आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है बेसिकली, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये 1 होगा और ये 1 होगा, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, अगर ए बी सी मैंने लिया है तो मैं क्या लूँगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज 1, बी सी स्क्वायर इज 1। तो आप लोग लिख सकते हैं बेटा ए सी स्क्वायर 1 प्लस 1, ए सी स्क्वायर 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए सी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ए सी का वैल्यू क्या हो गया, √2। तो ये ए सी हो गया आपका √2। पर उसके लिए आपको ये भी एक यूनिट लेना पड़े। देखो ये √2 आ गया ना, तो सेम बात है, ये भी आपने क्या करना है बेटा, पहले ये एक 1 यूनिट ले लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो ये 1 यूनिट मैंने ले लिया। फिर अभी ये बेटा राउंडर लेना है, राउंडर लेके उसका एक नोक यहाँ पे रखो और एक नोक बेटा यहाँ पे रखो, ठीक है। जैसे मैंने बेटा ये ज्वाइन कर लिया, ये तो ज्वाइन कर लेना है, एक नोक यहाँ पे रखा, फिर ये बराबर मैंने यहाँ पे ऐसे ये ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया आपका, ये √2 है ना, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ √2, दिस इज द वैल्यू ऑफ √2। इससे आप कोई भी नंबर बता सकते हो, डोंट वरी, कोई भी नंबर। इसके 2-3 मेथड से बताने के। चलो मान के चलो आपको अभी उन्होंने पूछा √5, उन्होंने पूछा है √5। तो बेटा ये याद रखना है। अभी क्या करूं, मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं। अगर √5 मुझे बताना है तो बिंदास बेटा आपने क्या करना है, ये जो 1 सेंटीमीटर आपने लिया हुआ ना, ये यहां से 1 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर ना पूरा बेटा ऐसे एक लाइन निकाल लेना है ऊपर से, 1 सेंटीमीटर का एक लाइन निकाल लेना है बेटा। ठीक है, ये ऐसे एक लाइन निकाल लिया। आपको क्या चाहिए अभी, √5 चाहिए ना, तो देखो अभी पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। अगर ये ऐसे होगा, अगर ये √2 होगा और ये 1 होगा, देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होगा, 2 + 1 कितना होगा, 2 + 1 होता है 3, तो ये हो गया 3। तो आपको 3 नहीं चाहिए, आपको 5 चाहिए, तो मैं इधर 4 लेता हूँ। हाँ, पर उससे पहले √5 आने से पहले कौन चाहिए आपको, 3 चाहिए। आपको कौन चाहिए बेटा, 3 चाहिए। तो 3 कैसे आएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी ये √2 तो मुझे मिल गया है, √2 मुझे मिल गया है, तो यहाँ से बराबर
1 सेंटीमीटर, ये तो 1 सेंटीमीटर ही है, यहाँ से बराबर 90 डिग्री आप ऐसे एक लाइन ले लो। फिर ये उठाओ, एक नोक इसका यहाँ पे और एक नोक इसका बराबर यहाँ पे। बात आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से फिर से ये ऐसे कर दो तो आपका ये जो है बेटा, अगर आपने ये ज्वाइन कर दिया ऐसे तो ये हो गया आपका √3, क्योंकि ये √2 और ये 1, ये हो गया √3, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया √3 का। अभी फिर से यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका √3। अगर आपने उसको बराबर फिर से वर्टिकली ड्रॉ किया तो ये हो जाएगा 1। तो अभी देखो बेटा, इधर देखो, ये है √3, ये है 1, तो ये होगा बेटा √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना होता है 3 + 1, 3 + 1 क्या होता है 4। अगेन ये क्या हो जाएगा फिर √4। फिर बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये ज्वाइन करना है, तो ये वैल्यू हो गया आपका √4 का। फिर ये लेना, इसको यहाँ पे ही रखना और ये जिंदगी इसको यहाँ पे लेके जाना और फिर यहाँ से ऐसे। देखो बेटा √4 का मतलब क्या होता है 2 होता है। √4 का मतलब क्या होगा 2 होगा। समझता है ना कि मैंने √3 कैसे निकालना ये बता दिया। अभी ये देखो √4, तो ये हो गया मेरा √4। √4 से और अभी एक ऊपर लेके जाओ बेटा, ये ऊपर लेके गए तो बस अभी ये ज्वाइन कर लेना, ये ज्वाइन कर लेना। अभी ये देखो फिर से √4 मतलब डायरेक्ट आप 2 लिख सकते हो ना, √4 मतलब 2, 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये हो गया 5, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हो गया √5, तो ये हो गया आपका √5, मतलब ये हो गया √5। अभी फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको यहाँ पे रख रहा हूँ और ये बराबर √5 पे ले रहा हूँ, तो ये होगा आपका √5। तो आप बता सकते हो दिस इज द √5। तो ये एक मेथड है। हाँ, और मैंने रेगुलर क्लास में आपको अलग सा मेथड बताया था √5 बताने के लिए। सर टाइम प्लीज, अगर मैं यहाँ पे √5 अगर मुझे निकालना है तो ये समझ लो सर, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो आप डायरेक्ट √5 दिमाग है ना, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, ये 2, ये 1, तो डायरेक्ट 2 ले सकते हो, √3 √4 लेने की जरूरत नहीं है। मैंने वो क्यों बताया, √3 कैसे ड्रॉ करना है ये समझ लो आप। तो अभी समझ लो 2 आ गया, तो फिर सही है, यहाँ से 90 डिग्री, ये भी 1 ही है, तो फिर ये ज्वाइन कर लो। फिर यहाँ से आप लोग ये कर सकते हो बेटा, ठीक है। फिर यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे रखा, यहाँ से ये वैल्यू, तो ये आपका हो गया √5। सर √7 निकालना है, चलो हाँ, √7 अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा √7 के लिए। 7 कैसे आता है बेटा, 7 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 + 1 √5 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, तो नहीं चलेगा। √7 अभी इसके लिए बेटा यही प्रोसीजर होगा। देखो √7 में निकाल रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। ठीक है, ये तो आ गया। अभी √5, अभी देखो ये अगर समझ लो √5 है, ये 1 है, तो √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 + 1 होता है 6, 6 मतलब हो गया √6। फिर लेना है √6 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर,
तो ये हो गया 6 + 1, ये हो गया 7, मतलब हो गया √7। तो बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। अभी आप लोग करोगे यहां से बराबर 90 डिग्री, बराबर है, तो ये हो गया √5। फिर ये ज्वाइन कर लो आप, बस बेटा ये ज्वाइन कर लिया। जैसे ये ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया आपका √6, √6 हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे रखो, आप जाओ यहाँ पे, फिर आ गया आपका ये √6, फिर से 90 डिग्री, फिर ये 1, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये हो गया √7। तो ऐसे बेटा ये √7 निकाला जाता है। समजतंय का तुम्हाला? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या बेटा? नहीं। तो ये ऐसे सॉल्व किया जाएगा। इसका और एक मेथड है, पर आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूं। रिप्रेजेंट √3 ऑन रियल लाइन, अभी तो बताया। पहले √2 निकालो और फिर √3 निकालो। याद रखना ये जो वैल्यू है ये कभी भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। ये इधर का बदल सकता है, इधर से ये बदलेगा, पर ये तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये याद रखना बेटा। देखो बेटा, ये सम हमें सॉल्व करना है और उन्होंने दिया है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बताना है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस वन। तो अभी देखो, आपको ये पता होना चाहिए बेटा, अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के बेस फैक्टराइजेशन में है, प्राइम फैक्टराइजेशन में है डिनोमिनेटर, तो वो टर्मिनेटिंग होता है, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये दिख रहा है मुझे, इसमें 2 भी आएगा 5 भी आएगा फैक्टर्स में, तो ये टर्मिनेटिंग है। पर नहीं सर ऐसे नहीं, ये देखो अच्छे से, ये भी तो 2 0 ऊपर जाएगा तो ये होगा 0.36, देखो खत्म हो गया ना इधर, तो ये टर्मिनेटिंग है। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। दूसरा बेटा 1/11, उन्होंने दिया 1/11, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। 1/11 आपको एक्चुअल डिवीजन से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो जैसे आप 4/2 लिखते हो, तो 4 इधर लिखते थे, 2 इधर लिखते थे, 1 इधर लिखना, 11 इधर लिखना। फिर आपको तो पता है बेटा 11 तो 1 से बड़ा है, तो अभी क्या करेंगे, ये तो माइनस करना होता है ना, तो ये 0 करेंगे। 0 × 11, आंसर इज 0। फिर आपको पता है ये डॉट करके इधर ना नंबर ऑफ 0 आप लिख सकते हो, जितने आपको चाहिए उतने डॉट करने के बाद। अभी 0 × 11 आंसर इज 0, 1 - 0 आंसर इज 1। फिर सर ये डॉट है ना, तो इधर डॉट दे दो, फिर ये 0 नीचे लेके आओ, ये मैं 0 नीचे लेके आया सर, फिर से 0 करना पड़ेगा। 0 × 11 आंसर इज 0, तो आपका आंसर है 10। फिर और एक 0 नीचे लाना पड़ेगा, मैं लेके आया। 11 9s are 99, 11 9s are 99, तो ये फिर से डिवीजन होगा, सॉरी सब्ट्रैक्शन होगा 1, फिर से एक 0। फिर आप लोग क्या करोगे बेटा, फिर से सर ये 11 तो छोटा है, तो फिर से 0, 0 × 11 आंसर इज 0। फिर आएगा 10,
फिर और एक 0 नीचे 100, तो 11 9 जार 99। अगर आपने देखा तो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो फिर 0909 फिर आएगा 0909, ये खत्म होगा क्या, नहीं। तो ये बेटा 1/11 इज 0.090909 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 0.9 बार। बार मतलब ये 0.09090909, ये बढ़ते जाएगा, ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो दिस इज द रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग है और बेटा रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है ना। तो ये इसका डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आप लोग ऐसे लिख सकते हो। बताओ बेटा समझ में आया क्या, वेरी गुड, ठीक है। मैं आगे का बता रहा हूं, 4 मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 418, 418। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, 4 + 1/8, 8 4 जार 32 प्लस 1/8, 33/8। 33/8 कैसे लिखोगे आप, ये 33 होगा, ये 8 होगा, 8 4 जार 32, फिर आएगा 1, फिर क्या आएगा आपका 1। सर ये तो नहीं आ रहा है, फिर ये डॉट कर दो इधर, ठीक है ना। अगर आपने ये डॉट किया तो इधर डॉट आएगा, डॉट आएगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। आप जितने चाहिए इतने 0 लगा सकते हो। फिर ये आएगा 0, 8 1 जार 8, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0 नीचे, 8 2 जार 16, फिर आएगा 4, फिर आएगा 0 नीचे 40, रिमाइंडर इज 0। तो 418 इज 4.125, बस। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया बेटा, क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। आले लक्ष्य देते हैं सर। आगे का उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है 3/13, क्या दिया उन्होंने, 3/13, 3/13। तो देखो बेटा, ये होगा 3, ये होगा 13। सर ये तो छोटा दिख रहा है, 0 से मल्टीप्लाई करो। 0 तो आपको पता है, नंबर ऑफ 0 ऐड कर दो आगे, 0 × 13 आंसर इज 0। तो 3 - 0 3, फिर डॉट दे दो, फिर और एक 0 लेके आओ, 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26, तो होता है आपका 4। फिर आएगा 0, 13 3 ज़ा 39, फिर आएगा 40 - 39 1, और आएगा एक यहाँ पे बेटा आपका 0 आ जाएगा, बराबर है सर। पर ये तो छोटा है, 0 से मल्टीप्लाई, 0 × 13 आंसर इज 0, 10, 13 7 जार 91, तो ये आ गया आपका 9, और फिर आएगा 0 नीचे, 13 6 जार 78, फिर क्या आएगा बेटा, 13 6 जार 78, फिर आएगा 12, फिर आएगा 0, 9 जार 108, फिर से क्या बचेगा बेटा, 120, ट्वेल्व नहीं बेटा 13 है ना, 13 9 जार
117 230769, तो ये बचेगा आपका 003, फिर से एक 0 नीचे, तो ये मैं इधर लिख रहा हूँ 2026, फिर आएगा 4 4, तो देखो ये 4 मतलब ये 4, अभी ये रिपीट होगा, अभी 40, फिर 10, हाँ, फिर 100, फिर 90, यही सब जिंदगी रिपीट होगा। मतलब आपका आंसर होगा 3/13 का 0.230769, फिर से आएगा 230769 डॉट डॉट डॉट, तो आप इसको कैसे लिखोगे 0.230769 बार, 230769 बार, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, दिस इज रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॅक्टर्स. समजते नक्की? काही अडचण आहे का? नाही. ओके सर, और बताओ. तो और एक सम उन्होंने हमें दिया है, डिवाइड 2/11 ऐसे दिया उन्होंने. 2/11 मतलब कैसे लिखना है बेटा? ये 11 है, ये 2 है, डॉट 0 0 0 0 0 0, 11 0 0 2 डॉट, तो ये 0 नीचे, 11 1 जार 11, फिर आएगा 9, फिर आएगा 0, फिर आएगा 8, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0. देखो वो रिपीट हो रहा है अभी, रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो वही जिंदगी वापस रिपीट होगा. तो आप लोग लिख सकते हैं 2/11 0.1818 इस 1818, तो 0.18 बार. तो दिस इज टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. So it is a rational number. This is the rational number. तो बेटा ये ऐसे ही सब सॉल्व करना है. आगे का एग्जाम्पल आपने सॉल्व करना है 329/400. आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो और आपने ये सॉल्व करना है बेटा. ठीक है, होप सो आपको ये सब समझ में आया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें पहले 2 देखते हैं. 2 मिस हो गया यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 1/7 का मतबल है 0.142857 बार. फाइंड 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. बस. तो बेटा क्या करना होगा, अच्छे से ध्यान दो. 1/7 का मतलब क्या है 0.142857. तो 2/7 का मतलब होगा 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7 का मतलब 142,857 बार. अभी इसका आंसर होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा. इनका क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन करना है. तो क्या होगा देखो, 7 2 जार 14 1, 5 2 जार 10 11, 8 2 जार 16 1 17, फिर से 1, 4 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जार 2, पॉइंट का पॉइंट 285714. ये इसका आंसर है बेटा, ये इसका आंसर है. सर 3/7 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7
7 का वैल्यू कितना बेटा 0.142857, इनका गुणाकार 3 इंटू 7 21 2 कैरी 3 इंटू 5 15 15 प्लस 2 17 1 कैरी 3 8 3 ज़ा 24 24 1 25 2 कैरी 3 2 ज़ा 6 6 2 8 4 3 ज़ा 12 12 1 कैरी 3 1 ज़ा 3 3 प्लस 1 4 4 2 8 5 7 1। तो बेटा बस ऐसे सब सॉल्व करना है। सर 4/5 4 इंटू 1/5 5/5 5 4/7 5/7। तो आपका आंसर होगा 5 इंटू 1/7। जो भी आंसर होगा इसका बेटा बाय कैलकुलेशन आंसर आता है, चेक करना आपने 571428 और इसका आंसर आता है 714285। ये आप लोग ऐसे बेटा क्रॉस चेक कर सकते हो। समझ में आया है पक्का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं बोलना है? बोलो भारत माता की जय। सर ये आगे का समय थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया तो बेटा ये सब समझ में आएगा। उन्नदिया एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग फॉर्म p/q where p and q are integers and q does not equal to 0। तो देखो बेटा सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार ऐसे कर लेना है। इसका ही मतलब क्या है x इज इक्वल टू 0.6666 डॉट 0.6 बार, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स के ऊपर बार है बेटा? 1 बराबर है। तो आपने क्या करना है, 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। सर अभी देखो फिर ये क्या होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये होगा 10 इंटू एक्स 10 इंटू 0.666 डॉट डॉट डॉट, तो ये होगा 10x, एक जीरो इधर चला जाएगा तो ये होगा 6.666 डॉट 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 10x 6.6 बार। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अभी मुझे क्या करना बेटा, मुझे फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। तो अभी ये देखो सब्ट्रैक्ट 2 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है 10x है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है x है। 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो देखो बेटा आपने अगर ध्यान दिया तो 10x माइनस 1x होता है 9x, और देखो 6.6 बार में से 0.6 बार गया तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 6 ओनली। तो x का वैल्यू होगा 6/9, तो x का वैल्यू होगा 2/3 एक्सप्रेस। सो 0.6 बार इज नथिंग बट 2/3। ये मैंने p/q फॉर्मेट में बता दिया, p/q फॉर्मेट में हमने बता दिया है। नक्की समझते का कुछ इशू है क्या बेटा? नक्की ठीक है, लिख लो जल्दी।
चलो अभी हम लोग आगे का एग्जाम्पल बेटा ले रहे। 0.47 बार है, ओनली 4 को नहीं है, 7 को बार है, तो मैं लिखूंगा 0.47 बार। पर याद रखना है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, लेट x 0.47 बार, इक्वेशन नंबर 1। डेसिमल के बाद कितने नंबर है बेटा, 2 नंबर है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। 3 नंबर रहते तो 1000 से। तो बस, तो अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा बेटा, 100x 100 0.47 बार, तो ये क्या होगा बेटा, 100x इज इक्वल टू, एक्चुअली ये क्या है आप अभी देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, 100 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो इधर जाएंगे ना, 47.7777 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होगा 47.7 बार ऐसे आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 47.7 बार, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। नाउ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 100x माइनस x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 0.47 बार, तो ये होता है बेटा 99 x